तो शायद सच में इसका एक्सपीरियंस इंडिया को लेकर खराब रहा होगा, तभी इसने ऐसी वीडियोस बनाकर डाली हैं। वरना अगर ये इंडिया की तारीफ करता तो इसे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट मिलती इंडिया की तरफ से। बट इसने पाकिस्तान की ज्यादा तारीफ करी है, जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। मतलब साफ है कि इसे सच में पाकिस्तान में बढ़िया हॉस्पिटैलिटी देखने को मिली है एज कम्पेयर देन टू इंडिया। इसे पाकिस्तान के लोग ज्यादा अच्छे लगे और वहाँ के लोगों ने सच में इसकी इज्जत करी है एंड वाकई में इसे अपना गेस्ट माना है, इसीलिए ये पाकिस्तान की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है अपने ब्लॉग्स में। वरना अगर इसे ज्यादा व्यूज ही लेने होते तो ये इंडिया की तारीफ करता, पाकिस्तान की नहीं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में पहले नंबर पर है और इसे व्यूज भी आते और काफी पैसा भी बनता। बट I think he sticks to the truth. Can we spend a single rupee today? Is it possible to spend a rupee as a tourist in Pakistan? Let's find out. अभी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई दूध का धुला हुआ है एंड वहाँ पर इंडिया जैसे स्कैमर्स या बैगर्स नहीं होते, वहाँ पर भी ये सब होता है। बट इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान में शायद ये बहुत कम स्कैम्स होते हैं फॉरेनर्स के साथ। इसे खुद प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने इसे यूट्यूब के ऊपर सर्च करा, अवॉइड दिस स्कैम इन पाकिस्तान। तो ऐसा सर्च करने पर कुछ ज्यादा वीडियोस नहीं आई, कुछ गिनी चुनी ही वीडियोस आई एंड उनमें से भी कुछ इंडियन स्कैम्स की ही वीडियो शो कर रही थी। एंड जब मैंने सर्च करा अवॉइड दिस स्कैम इन इंडिया, तो भाई साहब स्कैम वीडियोस की तो जैसे बारिश हो गई हो, एंडलेस स्क्रॉलिंग आ गई इंडिया की स्कैम वीडियोस की। सो ये फर्क है ऑनलाइन इंडिया एंड ऑनलाइन पाकिस्तान में, जिसे खुद वहाँ के फॉरेनर्स ने ही क्रिएट करा है, खुद दोनों कंट्रीज को विजिट करके एंड कंपेयर करके अपना एक्सपीरियंस बताते हुए। आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो में एक अफ्रीकन अमेरिकन का व्लॉग शेयर करा था, जहाँ पर वो अमृतसर आया था एंड वहाँ पर दो पंजाबी आकर उसे निग्रो बोलने लगे, उससे पूछने लगे कि उसके बालों में जुएं हैं या नहीं। बेसिकली उसे हरास करा गया था और ऐसी हरासमेंट का सामना एक यूके से आए ब्लैकमैन को करना पड़ा जब वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और सिक्योरिटी ने उसे वहाँ पर रोक लिया। और पाकिस्तान एयरपोर्ट की सिक्योरिटी रोककर उसे पूछने लगी कि क्या वो अपने साथ ड्रग्स लेकर आया या फिर ड्रग्स बेचने तो नहीं आया या फिर कुछ ऐसा वैसा काम करने तो नहीं आया। बेसिकली वो उसकी स्किन को लेकर, उसकी काइंड को लेकर उसे जज कर रहे थे और उसकी इंसल्ट कर रहे थे। खैर जो भी हो, 1-1.5 घंटे की हरासमेंट के बाद उसे पाकिस्तान एयरपोर्ट से फ्री कर दिया गया और बाहर आकर उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोला कि पाकिस्तान आते ही मेरा ये स्वागत हुआ है और अभी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तभी उसे देखकर एक पाकिस्तानी वहाँ पर आता है और उसे बात करने लगता है और ऐसे ही कुछ और पाकिस्तानी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं एंड फिर वो ब्लॉगर उन सबको अपना एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला कांड बताता है और इसके बाद वहाँ पर खड़े सभी पाकिस्तानी इकट्ठे होकर उसे माफी मांगते हैं और वो सब मिलकर उसे काफी बातें भी करते हैं। और उनके साथ इतनी सारी बातें करने के बाद वो पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी एंड बिहेवियर के देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके साथ जो भी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ने करा था वो सब। यहाँ दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, चंद सेकंड के बाद मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों पाकिस्तान दुनिया भर में मेहमान नवाजी के लिए क्यों जाना जाता है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर मुल्की सियाहों को लेकर कंपैरिजन करते हुए एक भारतीय ने सच बता दिया है कि गैर मुल्की सियाह पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं और यही गैर मुल्की सियाह पाकिस्तान में जाकर दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हुए नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ यही गैर मुल्की सियाह भारत नहीं आना चाहते, इसकी असल वजह क्या है और दुनिया भर में वो भारत की बेइज्जती क्यों करते हैं? दोस्तों इसी हवाले से एक भारतीय ने सच बताकर पूरे भारत में कहराम मचा दिया है। दोस्तों इस मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें। दोस्तों ये चलते हैं सुबह क्या वीडियो की जानब। हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेनर्स को दूर दूर से आवाज लगाकर अपने पास बुलाते हैं ताकि वो उनसे कुछ पैसे हिंट सके। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेनर्स को दूर दूर से आवाज लगाकर सिर्फ इसलिए अपने पास बुलाते हैं ताकि वो उन्हें अपनी तरफ से चाय कॉफी पिला सके, वो ही अपने व्हीकल पर बिठाकर वहां तक ले जाकर। ये ब्लॉगर पाकिस्तान में व्लॉग शूट कर रहा था कि तभी उसे रोड की दूसरी साइड से एक पाकिस्तानी बुजुर्ग आवाज लगाता है। तो ये ब्लॉगर उसके पास जाता है एंड ये बुजुर्ग आदमी उससे इशारे से चाय कॉफी पीने के लिए बोलता है। तो वो ब्लॉगर हाँ कर देता है एंड फिर वो उस बुजुर्ग के पीछे बैठकर उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक छोटी सी चाय की ट्रपी पर बैठ जाते हैं, वहां पर चाय ऑर्डर करते हैं, चाय बनती हुई देखते हैं और फिर बाद में चाय पीते हैं। एंड इसके बाद वो बुजुर्ग आदमी उठता है एंड चाय का बिल देकर उस फॉरनर को अस्सलाम वालेकुम कर निकल जाता है। और फिर वो फॉरनर उस बुजुर्ग को चाय के पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुजुर्ग उससे कोई भी पैसा नहीं लेता। और ये बात उस ब्लॉगर ने पैसे देने से पहले ही बोल दी थी कि ये बुजुर्ग आदमी मुझसे पैसे नहीं लेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई जरूर करूंगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि फॉरनर से पैसे ले नहीं रहे और इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फॉरनर्स के पास कोई पैसा छोड़ नहीं रहे। जब सेकेंड टाइम ये स्मॉल ब्रेन अमेरिकन इंडिया आया था तो एयरपोर्ट से निकलते ही पहले इसने ऑटो का किराया पूछा तो इसे 300 रुपए बताया गया। फिर इसे काफी बार्गेनिंग करने के बाद एक ऑटो वाला 85 रुपीज में ही ले जाने के लिए तैयार हो गया। 300 रुपए से सीधा 85 रुपीज। उसके बाद इसकी ऑटो में एक इंडियन बंदा बैठ जाता है ताकि वो इसे हॉस्टल का रास्ता नेविगेट कर सके। एंड इस पे ये ब्लॉगर कहता है कि मेरे पास तुमको देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। सो ये बंदा कहता है कि मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही आपकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऑटो रिक्शा वाला हूँ। इसके बाद वो उस ब्लॉगर को सही ठिकाने पर ले जाता है एंड फिर वहां से जब उतरता है तो ये ब्लॉगर ऑटो के पैसे से बचे हुए 20 रुपए उस बंदे को दे देता है और वो बंदा वो 20 रुपए रख भी लेता है। सो आप खुद ही फर्क देख लो कितना ज्यादा है। एक तरफ वो पाकिस्तानी बुजुर्ग जो कि खुद आवाज लगाकर उस फॉरनर को चाय कॉफी पिलाता है और उस फॉरनर के पैसे देने के बावजूद भी वो बुजुर्ग पैसे नहीं लेता और ऐसे ही चला जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा इंडिया का ये बंदा जो की जबरदस्ती पहले ऑटो में बैठ जाता है और उसकी हेल्प करने का बात बोलता है और उसके बाद वो जब 20 रुपए उसे फॉरनर देता है तो वो ले भी लेता है सिर्फ ऑटो में बैठने के। और उसने अपने मुंह से ये बात बोली थी कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, वो सिर्फ
सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है। और इसी कारण हमें पाकिस्तानी व्लॉग्स में इंटरनेशनली ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, व्हाट अ कंट्रास्ट, इंडिया गिव मी गिव मी गिव मी, पाकिस्तान टेक इट टेक इट टेक इट। मैन व्हाट अ स्टार कंट्रास्ट कंपेयर्ड टू योर एक्सपीरियंस इन इंडिया वेयर एवरीवन वाज ट्राइंग टू रिप यू ऑफ। मैड रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी पीपल। इंडिया प्लीज बाय माय स्टफ एंड पे एक्स्ट्रा। पाकिस्तानी डू नॉट पे, एवरीथिंग यू सी इज ऑन द हाउस। वाओ व्हाट अ ग्रेट कंट्री, मच लव फ्रॉम Mexico to Pakistan. India and Pakistan are geographically so close but culturally light years apart. What a difference compared to India's video. I got stressed watching it. In this video, the ambience is relaxed and friendly. This video makes me want to travel to Pakistan not for free stuff but for the hospitality and the food. These are the people you can talk to and share some time with. I love this. The manner and attitude of people in India and Pakistan are vastly different. People are so much respectful here, make the country more beautiful even with the pollution. I have watched 6 different videos of people traveling in Pakistan. The people of Pakistan are always so amazing to guests. Very kind people, you gotta love them. Love from Austria and Ukraine. Pakistan Zindabad. Hospitality and respect are the norm in Pakistan. Truly lovely people. Can't wait to go myself. Blessing to all Pakistanis. वहीं पे इंडिया के लिए फॉरेनर्स की क्या सोच है, इस पे तो मैं कई सारी वीडियोस विद एविडेंस बना चुका हूँ। हम इंडियंस खुद ही अपनी इंसल्ट कराते हैं एंड ग्लोबली क्रिटिसाइज होते हैं अपनी आदतों के कारण। ये जब जो फॉरेनर्स है अभी इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है एंड बहुत ज्यादा इज्जत एंड प्यार मिलता है। एंड पाकिस्तान में इनको लोग चलता फिरता हुआ एटीएम नहीं समझते जैसे इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया में हर कोई इनसे ज्यादा पैसे मांगता है जैसे कि ये कोई चलता फिरता एटीएम हो। और अभी मैं आप लोगों को एक एक किस्सा बताना चाहूंगा इंडियन पुलिस का एंड पाकिस्तानी पुलिस का जो उन्होंने फॉरेनर्स के साथ करा। ये जर्मन ब्लॉगर पाकिस्तान घूमने आया था एंड वहाँ पुलिस वालों से एटीएम पूछ रहा था। सो एक पुलिस वाला उसे एटीएम तक लेकर जाता है एंड बाद में वो जर्मन ट्रैवल उसकी हेल्प करने के लिए उस पाकिस्तानी पुलिस वाले को अपनी तरफ से 1-2 ड्रिंक ऑफर करता है, बट वो दोनों पुलिस वाले मना कर देते हैं और उल्टा वो पुलिस वाले अपनी तरफ से अपने पैसों से उस जर्मन ब्लॉगर को एक पेप्सी खरीद कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे गेस्ट हो। एंड इस बात से वो जर्मन ब्लॉगर बहुत इंप्रेस होता है। सो ये तो थी पाकिस्तानी पुलिस की बात। अभी हम बात करते हैं इंडियन पुलिस की। ये लगभग 3 हफ्ते पहले गुरुग्राम की बात है कि 2 जापानीज स्कूटी चला रहे थे और ड्राइव कर रही थी एक जापानीज लड़की जिसने हेलमेट पहना हुआ था, बट पीछे बैठे जापानीज लड़के ने हेलमेट नहीं पहना था। सो पुलिस उनको रोक लेती है एंड 1000 रुपए का फाइन लगा देती है और वो पुलिस वाला पूछता है कि फाइन यहीं पर दोगे या फिर कोर्ट में जाकर। सो वो जापानीज वहीं पर 1000 रुपए दे देते हैं एंड पैसे निकालते ही इंस्पेक्टर झपट कर उन 1000 रुपए को ले लेता है एंड फिर उनको हाथ से इशारा कर जाने के लिए बोलता है। बट उस पुलिस वाले को ये नहीं पता था कि ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वो जापानीज लड़के ने स्मार्ट कैमरा गॉगल पहने हुए थे, मतलब कि उसके गॉगल्स में कैमरा लगा हुआ था जिसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस वालों को पता तक नहीं चला। फिर उन जापानीज टूरिस्ट ने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया एंड शाम तक ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया। फिर उन तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया एंड इस तरह इंटरनेशनली हमारी पुलिस ने हमारे इंडिया का नाम रोशन करा। चलो बहुत होगी प्रॉब्लम की बातें, अभी कुछ सोल्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो जो सोल्यूशन का है वो सरकार को ही उठाना होता है। सरकार को ऐसे रूल्स बनाने होते हैं ताकि कोई भी इन टूरिस्ट को तंग ना करे। सरकार को ऐसी फैसिलिटीज देनी होती है टूरिस्ट को, टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर कि उन्हें किसी तरह की भी दिक्कत ना आए और वो दोबारा इस कंट्री को विजिट करना चाहे। लेकिन हमारी सरकार तो इतनी बढ़िया है कि उससे अपने देशवासियों का और देश का ख्याल ही नहीं हो रहा, तो वो किसी दूसरे देश से या किसी टूरिस्ट का ध्यान कैसे रख सकती है। सो हमें सरकार से उम्मीद करना तो बिल्कुल यूजलेस है। सो हम उनके पॉइंट्स गिनाकर यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम बात करते हैं अपनी कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए। सो सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा और इसके लिए हमें खुद को चेंज करना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अगर कहीं पर भी ऐसे टूरिस्ट के साथ कोई स्कैम होता हुआ नजर आ रहा है तो हमें जाकर उसे इमीडिएटली रोकना चाहिए, उस स्कैमर को पकड़ना चाहिए, उसे धोना चाहिए या फिर उसे पुलिस को पकड़ा देना चाहिए और उन फॉरेनर्स को समझाना चाहिए उस स्कैम के बारे में जो उनके साथ ये होने वाला था। सो मेरी नज़र में तो यही 2 मेन तरीके हैं जिससे हम अपनी इमेज को थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं फॉरेनर्स के सामने। और इसके अलावा हम उनकी इज्जत कर सकते हैं, उन्हें वार्म वेलकम दे सकते हैं, बजाय हम उन्हें एज ए चलता फिरता एटीएम देखें। जब किसी भी फॉरेनर के साथ हमें कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे तो हमें उसे जाकर रोकना चाहिए। एंड एक कुछ ऐसा ही एग्जैक्टली एक इंडियन लड़के ने करा था एक कोरियन लड़की के लिए, जब मुंबई में उस कोरियन लड़की को वो 2 छपरी लड़के तंग कर रहे थे, उसे हैरेस कर रहे थे, तो वो इंडियन लड़का वहां पर आता है और उन्हें वहां से भगा देता है। और इस चीज को ग्लोबली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा गया था। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव हमें करने चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए ताकि हमारे इंडिया की इमेज बची रहे। इसके अलावा हम सभी को सिविक सेंस एंड सभी तरह के रूल्स को फॉलो करना होगा और अपनी तरफ से भी कुछ काम करने होंगे ताकि हम अपनी इंडिया को बेटर बना सके। जैसे कि सबसे कॉमन चीज आती है, हमें अपने आसपास सफाई रखनी होगी और खुद से उस चीज को साफ करना होगा। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कभी भी अपने देश में रहते हुए कभी भी अपने आप से कभी अपने आसपास कोई सफाई करी है? आई थिंक ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि गैर मुल्की सियाहों ने भारत पर पाकिस्तान को तरजीह देते हुए दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ़ें की हैं, जिसे देखकर एक भारतीय बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुआ है, जिस वजह से उन्हें सच बोलना पड़ा है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।